शकीब भाई, दोस्त एक आपका चला गया। बहुत बहुत मित्रता थी आपकी भी। अक्सर आप भी जो है उनको बता दिया करते थे, कोट वोट कर दिया करते थे। तो एक आपका दोस्त चला गया, नई टीम आई है। कप्तान साहब भी बिहार से आए हैं। अब उनको बिहार अभी बांकीपुर से पता नहीं क्या सबक मिला है, क्या नहीं मिला है, क्या देखा है उन्होंने। पूरी टीम ऐसी लेकर के आए हैं। अखिल स्वामी सर कुछ यूएसपी बता ही रहे हैं और बाकी सभी को पता ही है। ऐसे ऐसे बड़े धुरंधर ला करके अब सबके सामने रख दिए गए हैं, जो साल साल 2 साल में एक पोस्ट करने वाले लोग हैं। और इन लोगों के सहारे सोशल मीडिया की लड़ाई लड़ने की बात कितना सामान्य इसको समझा जाए। क्यों विदाई हुई दोस्त को, जरा इस पर भी बात करिएगा सकीब भाई। राम प्रकाश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी पैनलिस्टों को, प्रोफेसर साहब भी और विवेक सर को भी, स्वामी सर को, सबको नमस्कार। देखिए, अभी स्वामी सर ने कह दिया आपको, ये जो दौर है, ये 20 जुलाई जो है ना, ये भाजपा की 12 साढ़े 12 सालों की सत्ता का सबसे काला दिन साबित हुआ है। और उसके बाद जिस पीढ़ी से इनका पाला पड़ना शुरू हुआ है, तो इनको समझ में आ गया कि अमित मालवीय को इन्होंने बंदर बना दिया है। ये अमित मालवीय कुछ लेके आता है, लड़के घंटे भर में सैकड़ों मीम्स बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं उसके काउंटर में। तो ये संघ की पॉलिसी है कि जब तक बंदा काम का है तब तक उसको इस्तेमाल करो। और ये सिर्फ अमित मालवीय के साथ नहीं हुआ है, ये एक इतिहास है पूरा। लेकिन इन सब से हटके अमित मालवीय की बात आप कर रहे थे। अमित मालवीय तो गोदी मीडिया को कंटेंट दे रहा था। अमित मालवीय एक फेक ट्वीट करता था, उस पर गोदी मीडिया डिबेट करा देता था, बाद में पता चलता था अरे वो तो फर्जी था। यहां तक बात थी अमित मालवीय की। ये जो नई वाली टीम है, इसमें सिर्फ मैं अरुण यादव को जानता हूं, हरियाणा का रहने वाला है, बहुत बड़ा गालीबाज है, बहुत बड़ा गालीबाज है, इंतहाई घटिया और वैचारिक नीच दर्जे का आदमी है। बाकी किसी को नहीं जानता हूं। ये नया वाला अध्यक्ष जो आया है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं जानता। देखिए, सोशल मीडिया को इन्होंने समझ लिया कि अब सोशल मीडिया पर इनकी ब्रांडिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि उधर दूसरी तरफ जो जेनजी और जेन अल्फा जिसने मोर्चा संभाला है, वो इनसे सैकड़ों गुना ज्यादा क्रिएटिव है। ये गोबर खा के कुछ लिखेंगे और वो कोई हेल्थ टॉनिक लेके इनका सैकड़ों मीम बना के वायरल कर देगा। तो इसलिए इनको समझ में आ गया कि अब सोशल, बाकी काम इनको पता है कि गोदी मीडिया अभी भी करेगा। आपको क्या लगता है, अमित मालवीय हट गया तो लंपट अमन चोपड़ा है कि नहीं उनका काम करने के लिए? सुशांत सिन्हा क्या करेगा फिर? सुधीर चौधरी क्या करेगा? चित्रा क्या करेगी? अंजना जी क्या करेंगी? ये तो अभी है ना इनके सिपाही, ये भी इनके सिपाही हैं। आप इनको इनसे अलग मत कीजिए। ये उनका एक एक्सटेंडेड प्रकोष्ठ है, जिसको हम लोग मीडिया बोल रहे हैं या गोदी मीडिया बोल रहे हैं। फिलहाल तो नोएडा पुरम जो है पूरा, वो तो इनका एक एक्सटेंडेड प्रकोष्ठ है। उसमें ये फेरबदल अपने से नहीं कर सकते। हाँ, ये भले कर सकते हैं कि सुधीर को दूरदर्शन में भेज देंगे, अमित देवगन को कहीं और ट्रांस बोलेंगे, चलो उधर चले जाओ तुम, चित्रा को बोलेंगे इधर आ जाओ, इतना पैकेज ले लो, तुम उधर उधर चले जाओ। ये वाला काम ये कर सकते हैं। इसमें ये अपनी मर्जी से कोई बड़ा चेहरा अभी स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, जो कप्तान साहब ने जो अपनी नई टीम का ऐलान किया है, उस टीम में चेहरे कौन कौन से लाए गए हैं और कैसे कैसे चेहरों को जगह दी और किनकी किनकी छुट्टी हुई है, इसका भी विश्लेषण होना चाहिए। क्या अमित शाह का कद छोटा करने की कोशिश है इस टीम में? आरएसएस ने कोशिश की है? या मोदी और अमित शाह के बीच अब चर्चाएं तो होने लगी है कि अब इन दोनों के बीच भी मनमुटाव की खबरें हैं। तो क्या मोदी और शाह के बीच जो मनमुटाव की खबरें हैं, ये जो नई वाली टीम है उसका एक एक्सटेंडेड फॉर्मेशन हमको समझ में आ रहा है कि ये मोदी की बनाई हुई टीम है, जिसमें अमित शाह के लोगों को, अमित शाह के खास लेफ्टिनेंटों का पर कतरा गया है। 2-4 नाम आप, स्वामी सर हैं, विवेक देशपांडे सर हैं, आपको बता देंगे। राम मोहन अग्रवाल साहब हैं, निकल गए, कर्नाटक के प्रभारी थे, राजस्थान भी देख रहे थे, अमित शाह के खासम खास। अरुण सिंह राजनाथ सिंह जी के साढ़ू हैं, अपने साढ़ू हैं, राष्ट्रीय महासचिव थे, वो भी निपटा दिए गए। अमित शाह के साढ़ू भले ही राजनाथ सिंह के थे, लेकिन आदमी वो अमित शाह के माने जाते थे। और आप देख लीजिए, ये राम माधव, इनकी वापसी हुई। ये बीजेपी में थे, आरएसएस से बीजेपी में आए, बीजेपी से फिर वापस आरएसएस में गए। अमित शाह के गुणों की वजह से, अमित शाह की जो कथित चाणक्यगिरी है उसकी वजह से इनको वापस आरएसएस में भेजा गया था। अब ये फिर वापस आए हैं, टीम में वापस आए हैं।
स्मृति ईरानी बड़ा नाम है, अमित शाह के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं हम सब लोग जानते हैं। सुनील बंसल, विनोद तावड़े, इनको रखा गया, ये लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो रहे थे, सुनील बंसल हो या विनोद तावड़े हो। अमित शाह चाह रहे थे कि अब रिप्लेस किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, एक भाजपा खेमे के पत्रकार हैं समीर चावगांवकर, शायद विवेक सर जानते होंगे। ये जो नई वाली टीम का ऐलान हुआ है, मुझे लगता है 3:30-4 बजे शाम को ये सूची आई है पब्लिक डोमेन में। उससे पहले मुझे लगता है सुबह 10-11 बजे इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें गडकरी साहब हैं, मोदी जी हैं और फडणवीस साहब, या गालिबन अमित शाह हैं और फडणवीस साहब है, और लिखा है वर्तमान और भविष्य। तो एक बड़ा साइन है वर्तमान और भविष्य का कि कहीं आरएसएस देवेंद्र फडणवीस को प्रोजेक्ट करने वाला है, क्योंकि गुजरात लॉबी से सच मानिए तो अब आरएसएस भी परेशान हो चुका है। ये दोनों की जो जोड़ी है, इनसे तो अब आरएसएस भी परेशान हो चुका है। तो इनको कहीं ना कहीं कट टू साइज करने की कोशिश अब आरएसएस करेगा 2029 के चुनाव से पहले, ताकि इनको एक, कम से कम इन दोनों में से एक को तो मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी। मीडिया इस पर डिबेट नहीं करेगा, मीडिया तो एकदम मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। बहुत सारे मैंने देखे डिजिटल मीडिया के पत्रकार भी कह रहे हैं कि अरे ये तो अमित शाह की टीम है। अमित शाह की टीम नहीं है, अमित शाह की टीम को कट टू साइज किया गया है। राम माधव की अमित शाह से कैसे रिश्ते हैं सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि वो बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाते। संजय मयूख, लुटियन जोन के पत्रकार, अगर उनका जो गेटवे था अमित शाह के दरवाजे तक, वो संजय मयूख के माध्यम से था, वो निपटा दिए गए। तो ये ऐसे नहीं हुआ है ये सब कुछ। और उससे भी पीछे आप जाइए, उससे भी पीछे आप जाएंगे, मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा बेटिकट ही कर दिए गए। उससे भी पीछे आप जाएंगे, बहुत कुछ है। आप उससे पीछे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए आप, भूपेंद्र यादव, उनके सारे ऑफिशियल्स बदल दिए गए ना, वो भी अमित शाह के खासम खास माने जाते हैं। प्रधान जी को तो निपटा दिया जेनजी ने, वो भी थे अमित शाह के खासम खास। अब बचे ये राजनाथ सिंह जी हैं, गडकरी साहब हैं, इनसे अमित शाह के कैसे रिश्ते हैं ये हम सब लोग जानते हैं। ये हम सब लोग जानते हैं कि अमित शाह के बढ़ते प्रभाव की वजह से कौन लोग असहज हुए हैं। कुछ तो इस दुनिया से चले भी गए। अरुण जेटली साहब आज होते, सुषमा स्वराज जी आज होती, तो मुझे लगता है वो लोग मिठाई बांट रहे होते, लेकिन वो लोग तो चले गए। बचे हैं राजनाथ सिंह जी, गडकरी साहब बचे हैं, नड्डा साहब भी हैं। तो इनके लिए ये बड़ा वो लग रहा है कि कुछ चीजें, अब देखे ना, वो जो उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी वाला वो है केस है, उसका जो दुष्यंत गौतम, सामने चुनाव है उत्तराखंड में, निपटा दिए गए दुष्यंत गौतम भी। मजबूत आदमी थे, ऐसे कोई हल्के फुल्के आदमी थे नहीं। पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है, मतलब उनको इशारा दे दिया है कि वो जो कैबिनेट की रिशफलिंग की बात हो रही है, हो सकता है कि आगे आपको कैबिनेट में जगह नहीं मिले। वो आप जो वित्त मंत्री बनने का, निर्मला सीतारमन जी को रिप्लेस करने का जो आप बैठ के ख्वाब देख रहे हैं, तो आप बीजेपी का अकाउंट देखिए, आप देश का अकाउंट देखने की जरूरत नहीं है आपको, उसके काबिल आप है नहीं। तो इसमें बहुत सारी चीजें। और अमित मालवीय का जाना, मुझे नहीं लगता है कि अमित मालवीय का जाना ये तय हो गया था 20 जुलाई को। जो हालत इनकी जेनजी ने बनाई है, 56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र, और जिस तरह के नारे लेकर के वो आए हैं। अभी आपने अपनी भूमिका में कहा ना, गाली बकोगे, तुमसे बेहतर गाली बकेंगे हम। गाली की भी जो क्वालिटी है उसमें भी हम तुमको बेस्ट क्वालिटी गाली देंगे। तुम्हारे जो निठल्ले जो सोशल मीडिया के जो है वो ट्रोल्स हैं, जो किसी भी किसको मुल्ले, जिहादी, कटुआ, फलाना ढिमाका करते हैं, हम तुमको उससे भी उच्च गुणवत्तापूर्ण गाली देंगे। तुम्हारे रात में तुमको नींद में सपना आएगा गाली का। आप तो अभी बता ही रहे थे कि मोदी जी को तो अब सपना भी आता होगा, गिनती शायद भूल गए होंगे। मोदी जी क्यों, चित्रा जी भी गिनती भूल गए होंगे। उन्होंने भी तो एक लिस्ट जारी की थी कि कांग्रेस ने इतनी गाली दी, समाजवादी पार्टी ने इतनी गाली दी, आरजेडी ने 12 गाली दी, समाजवादी पार्टी ने 18 गाली दी। वो भी भूल गई होंगी कि कौन कितनी गाली दे रहा है पूरे देश का जेनजी। और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये जो छोटा वाला अभी और आया है, जेन अल्फा। हम सबके घर में एक ना एक जेनजी, जेन अल्फा अभी है। हमारे यहाँ तो 5 जेनजी हैं, 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। और ये सब हमसे ज्यादा, हमारे भी ये लोग मतलब गुरु हैं। मैं मोबाइल में टेक्निकली फंस जाता हूं, उन्हीं से पूछता हूं। मेरा भांजा है, चुटकियों में ठीक कर देता है।
12th में है, हम लगाते रहते हैं दिमाग, सेटिंग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, वो आता है मोबाइल हाथ में लेता है, फटाफट कहाँ से किया, 10 मिनट में ठीक करके दे दिया, कोई भी गड़बड़ी हो गई। तो वो हमसे भी ज्यादा, मतलब हम लोगों से भी बहुत ऊंची चीज है वो। तो इनका पाला अब इससे पड़ा है, तो अमित मालवीय अब टिकेगा नहीं इनके सामने में। असल बहुत कुछ है इस टीम में, चुनाव को भी ध्यान में रख करके सब कुछ, सारी सेटिंग की गई है जी।